गपशपे हिट्स। और ये लड़की क्या बोलेगा, बन ठन के रहती है हमेशा। बन ठन के, ओ माय गॉड, मुझे वो गाना याद आ गया, बन ठन के चली देखो जल्दी। पता नहीं क्या था। बेसुरे हो रहे हैं। हाँ, तो क्या करने वाले हैं आज हम? आज मैं गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। हे भाई, ऐसा क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया है, पहले बता देती। नहीं, वो सब चीज़ नहीं है एक्चुअली। गुस्सा तब आता है, मतलब आज का हमारा टॉपिक ही वही है, जो हिपोक्रेसी होती है हमारी इंडिया में। ओह यस, तो इस चीज का तुझे गुस्सा? इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल थिंग, ये जो सोसाइटी की चीज़ें चल रही है, मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये मतलब कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है, कुछ और है, और होता कुछ और है। जैसे कि क्या? जैसे कि अगर मैं तुझसे कुछ और कह रही हूँ, ठीक है, वही चीज मैं बता दूंगी अभी जो मैंने बोला। अरे तो लोगों Like, को भी जानना है और मुझे भी हिपोक्रेसी जानना वो है। होती है ना, कि जैसे दोगलापन, लाइक मैं डबल ढोल की उसके लिए भी यूज किया जाता है कि ये भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, वैसा। फिर ये भी होता है कि दूसरों के लिए वो चीज़ें अलग हैं, मतलब रूल्स अलग है, हमारे लिए रूल्स अलग हैं। ये चीज़ तो तुझे क्या याद आता है कि ऐसा कोई हिपोक्रेसी तूने देखी है? ये मुझे हिपोक्रेसी मंदिरों में लगती है। जैसे कि वीआईपी है कोई, तो उनके लिए कोई लाइन नहीं, और जो नॉर्मल ऐसे भक्त हैं जो दर्शन करने आए हैं, उनके लिए लंबी कतारें हैं, उन्हें वेट करना पड़ेगा। पर जो वीआईपी, उनको जल्दी दर्शन करने इससे मिल मुझे ना जाते एक हैं। चीज़ के बारे में सोच के हंसी आ रही है क्या? कि ना, अगर वीआईपी लोगों को, मतलब जैसे सेलिब्रिटीज हैं, उन लोगों को नॉर्मल लाइन में छोड़ देंगे, लोग भगवान के दर्शन करने से पहले उनके ही दर्शन करने लग जाते हैं। सीरियसली यार, फिर मतलब ऑटोग्राफ फोटोग्राफ ऐसे सेल्फी वगैरह। नहीं, यही सब तो कुछ रीजन है। जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं कुछ, उनके साथ बॉडीगार्ड ये वो रहते हैं, तो इनको वीआईपी दर्शन इसीलिए मिल जाते हैं क्योंकि क्राउड अपनी थोड़ी अलग है। अभी देखो, अभी यही चीज़ हो गई थी, ठीक है, अभी हमने ऐसे बोला कि वीआईपी लोगों को देखो ना, जल्दी जल्दी करने, मतलब में हो जाता है दर्शन, और बाकी लोगों को ऐसे लाइन लगाना पड़ता है। लेकिन अगर वो लोग लाइन में आएंगे, फिर लोग, हम लोगों ने अब भी बोला ना कि वो लाइन में आएंगे तो लोग उनसे ऑटोग्राफ फोटोग्राफ ये सब लेने लग जाएंगे। मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, यही हो जाती है हिपोक्रेसी। तो वही मैं बोल रही थी। याद है जैसे सिद्धिविनायक व्लॉग में भी हुआ था, सेम चीज हुई थी कि लाइन उस तरफ थी, इस तरफ लाइन। तो वही चीज 100 रुपीज वाली थी वो। वही पैसे दिए थे लाइन के लिए। मतलब वही, जिन लोगों ने व्लॉग नहीं देखा वो जरूर देखे कि वहाँ पे भी यही चीजें हुई थी जो हमने अपने व्लॉग में कैप्चर की। बट आई गेस दैट वोंट काउंट इन हिपोक्रेसी, क्योंकि हिपोक्रेसी क्या होती है पता है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी, मतलब मैं समझ लो एक आंटी के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, एक आंटी है, उनके पड़ोसन की बेटी ने अगर किसी इंटरकास्ट कर ली या फिर अलग धर्म वाले लड़के से शादी कर ली, तो वो लांछन लगाएंगी, ऐसा वैसा बोलेंगी। भले ही वो, मतलब जिस लड़के से शादी की उस लड़की ने, वो भले ही कितना भी काबिल हो, लेकिन बोलते हैं ना कि गलत तरीके से बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब अपनी बेटी करेगी, बोलेंगी अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी ने जो भी देख के की है ना शादी, बहुत अच्छे खानदान में की है, ये वो। तो ये हो जाती है हिपोक्रेसी कि दूसरों के लिए इस तरीके से बोला, खुद की बेटी का आया तो ऐसे बोल दिया। सिमिलरली अगर अलग चीज़ें बताई जाए, तो अभी हम लोग ना टीवी सीरियल्स देखते हैं, या फिर जो हमारे पेरेंट्स या जो भी आंटीज देखती हैं, तो वो लोग जब टीवी में देखते हैं, या फिर ये क्या नाम है, अंकल लोग भी अगर मूवीज वगैरह देखते हैं, अगर डीडीएलजे देख रहे हैं, तो वो बोलते हैं ना भगाने का कि हाँ मुझे भगा के लेके चलो। तब तो यहाँ से सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, हाँ हाँ भगा के ही लेके जाना चाहिए, भगा के ही लेके जाना चाहिए। लेकिन वही चीज सेम उनके घर पे होती है ना, तो दे दे आर लाइक कि हमारे घर पे ये सब नहीं चलता है, काट के मार डालेंगे, ऐसे बोल देंगे, ऐसे।
घर पे आने नहीं देंगे, हाँ, कदम नहीं रखने देंगे, हाँ, ऐसा होता है। मतलब दूसरों के लिए आप इनकरेज कर रहे हो, हाँ, टीवी में देख रहे हो इसीलिए या ऐसे कुछ, लेकिन वही चीज आपके ऊपर आई तो आपने कैसे पूरा रूप बदल लिया। तो वही चीज होती है, यहाँ पे हिपोक्रेसी आती है पूरी। मतलब मुझे ये सब चीज से बहुत चिढ़ है कि मतलब आप यहाँ पे कुछ और, अभी आप मूवीज में सीरियल्स में अगर कुछ चीजें देखते हो कि फॉर एग्जांपल गरीब घर की बहू आई है, एक जोड़ी में आई है और उसकी सास उस पर अत्याचार करे, तो लोग बोलते हैं अरे बेचारी को ऐसे करे वैसे करे। लेकिन वही आजकल हमारे यहाँ की अगर जो टिपिकल सास अभी भी हैं, उनके घर में अगर वैसी बहू आएगी जो सिर्फ एक जोड़ी में आई, तो वो भी उनको सुना सुना के मार डालेंगी। करेक्ट, कि अरे कुछ लाई नहीं, कुछ ये नहीं वो नहीं, मतलब इतनी गरीब घर से आई। तो ये चीजें होती है एक्चुअली। मतलब वही ना, मतलब आपने वहां पे दिखाने के लिए कुछ और बोला, लेकिन रियल में तो आप सेम वही चीजें, गलत ही चीजें कर रहे हो ना। करेक्ट। तो ये हिपोक्रेसी के बारे में बात करने के लिए बोल रही थी। अभी फॉर एग्जांपल अगर एक और, हाँ क्या होता है, अभी मैं यंगस्टर के ऊपर बोलती हूँ। अभी ये तो बात की आंटीज के बारे में, अभी यंगस्टर्स के ऊपर। अब कोई सामने हमें अगर हम पतले हैं और सामने वाला मोटा है तो हाउ फैट शी इज, ऐसे थोड़ी, इतना खाना नहीं चाहिए वो ऐसे, मतलब तब वो क्या बोलेंगे, फैट है, ठीक है। लेकिन जब वो खुद मोटे हो जाते हैं ना, अरे नहीं यार हम लोग थोड़े हेल्दी हो गए हैं और कुछ नहीं। हाँ, ज्यादा कुछ मोटे तो नहीं हुए, थोड़े हेल्दी हो गए, अच्छा होता है थोड़ा। हाँ, मतलब ऐसा वही मोटापा उनको दूसरी लड़की को था या लड़के को था तब मोटा बोल दिया, और खुद के ऊपर आए तो हेल्दी हो गए वो लोग। ये बहुत ही सीरियसली, मतलब दोगलापन होना ना बहुत ही बेकार है यार। मतलब बहुत सारी चीजें अभी देखो, और यही चीज को अगर थोड़ा उलट दें, ठीक है, तो कुछ कुछ लोग कैसे रहते हैं, ठीक है तू अच्छी लगती है, द वे यू आर सो ब्यूटीफुल, ऐसे सब लोग बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, सामने वाला ऐसा शांत बना देता है। लेकिन उसी पर्सन को अगर उनको एक्सेप्ट करने के लिए पड़ जाए, चाहे वो उनका रंग डल हो जाए या फिर उनका वो फैट रहे या फिर बाल कम रहे या फिर कुछ भी माइनस अगर लगे, तो उसको बोलते ना दिलासा देने के लिए सब लोग हैं। हाँ, कि पीपल लव, लाइक बोलते ना सूरज से ज्यादा सीरत प्यार करते हैं, ऐसे बोला जाता है। लेकिन जब आती है बात शादी की या फिर उनको एक्सेप्ट करने की, तब तो भाई तब लड़की मुझको या फिर लड़का मुझको ऐसा ही चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँ कि सिर्फ लड़के बोलते कि लड़की ऐसे चाहिए, लड़कियां भी बोलते हैं लड़के ऐसे चाहिए। ये बहुत ही गलत है। मतलब पहले तो बोला कि नहीं मुझे ऐसा, लोग तो तुम्हें प्यार करेंगे जैसी भी हो, अच्छी हो, पसंद करेंगे। वो जब बात खुद पे आई वो चीज की, तो मुकर गए वो चीजों को फिर एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि वो खुद की लाइफ पे हो रहा है वो चीज। बहुत ही गलत है यार ये तो। वही सीरियल की काली बहू है और उसको इतना सब दर्द सहना पड़ रहा है तो उसकी सास को गाली देंगे, लेकिन खुद की बहू अगर थोड़ी सावली हो जाए तो उसको कितना कुछ सुना देंगे। हाँ वही, ये सच में मतलब हिपोक्रेसी आई थिंक पहले से ज्यादा अब इतनी हो गई है। पहले इतना मुझे तो पता नहीं, मैं पहले पैदा नहीं थी। वाओ, मम्मी से तो सुना होगा ना अपनी। मैं क्या तेरे को बुढ़ी दिख रही हूँ अभी भी? नहीं ये सो भी सकता है तूने, लाइक लोगों के सफेद बाल होते तेरे गोल्ड हो गए बुढ़े होते होते। नहीं रे, ये आजकल तो है ही। अभी तू भी हिपोक्रेसी में चल। नहीं देख, मेरा तो ये कहना है कि अगर तू किसी चीज में कंफर्टेबल है, तुझे अच्छी लगती है, तुझे वो चीज करनी चाहिए, लेकिन विदाउट हार्मिंग अदर्स। ट्रू, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी खुशी के लिए। नहीं सुन, मुझे पैसा अच्छा लगता है, ठीक है, तो मैं बैंक में डाका डालूंगी। ये रॉन्ग है, पैसा अच्छा लगता है, आई शुड अर्न इट, ठीक है। हाँ। मैं डाका डालूंगी। मतलब ये क्या है, मतलब कोई भी तरीका नहीं होता है, उसका एक सही तरीका होता है। आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं ट्राई करो अचीव करने का। ट्रू। हाँ तू बता, तुझे क्या हिपोक्रेसी याद आती है? मैंने इतना सब कुछ बता दिया। तो बताई तुझे, जैसे कि वो और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स तो तूने ही कवर किए देखा जाए तो। बाजी पहले माना कोई इस लड़की से सीखे। बाजी नहीं, वो मुझे ना एक्चुअली ऑब्जर्व करती हूँ ना ऐसे अपनी सोसाइटी में, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब इतना ऑब्जर्व किया, इतना एनालाइज किया इन सब चीजों को कि लिटरली ऐसे मन उब गया है। और ये सीरियल का जो तूने बोला है ना, देखा जाए तो ये चीजें मैंने खुद देखी है कि अपने रिलेटिव हो जाए
नेबर्स हो जाए, तो ये चीज़ों को वो खुद ही, जैसा तू बोली ना, वो मैंने खुद एक देख करके मन में आया कि हाँ यार ऐसा सच में हमारे यहाँ पे भी होता है कि अगर सीरियल में आया तो यार ये चीज़ मतलब गलत है, ऐसा है, ऐसा, वो चीज़ को बढ़ावा देंगे जबकि वो काल्पनिक है। और जब यहाँ पर हो रहा है जो सत्य है, उस चीज़ों को वो मुकर जाएंगे, उन पे वो खिलाफ हो जाएंगे या तो वायलेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ें गलत होती है यार, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सोसाइटी का यही एक प्रॉब्लम होता है, बहुत हिपोक्रेसी है। लोग ऐसे अलग अलग चीज़ें बातें बोलते हैं ना कि एक मुंह से बोलते हैं कि तुम क्या कहते हैं, हाँ स्टूडेंट को पकड़ लो, ठीक है, स्टूडेंट के बारे में बोलते हैं ठीक है तुम्हें ये करना है तो वो कर लो, फिर उसके बाद प्रेशर भी अलग से देते हैं। ट्रू। ये भी बहुत गलत है कि हाँ पढ़ाई के लिए पहले बोले कि बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत सही है। फिर एक टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करने से क्या होगा, अर्न भी करना चाहिए, तुम्हें ये भी करना चाहिए और कुछ और भी करना चाहिए। और कितना उस पर भी फोकस करोगे, अब हाँ। कमाने का वक्त आ चुका है। ये भूल जाते। अभी तो पहले तो आपने बोला कि हाँ करो करो, दुनिया के सामने बोलो हाँ बेटा करो करो करो, लेकिन पीठ पीछे फिर बोले ना सिर्फ उससे कुछ नहीं होने वाला है, कमाओ सीधे सीधे, वो भी हो जाता है। हिपोक्रेसी के साथ साथ दिखावा भी बहुत है, बहुत। मैं और ये स्पेसिफिक मैं तुझे बता रही हूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इंडिया को हम लोगों ने अभी कवर किया क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं इसीलिए, अदरवाइज ये पूरे वर्ल्ड की बात है कि लोग इतने हिपोक्रेसी में जीते हैं ना कि बोलते कुछ और है, करते कुछ और है और होता ही कुछ और है। आई थिंक सभी, चाहे वो एक कंट्री नहीं, सारी कंट्री में ही है ये चीज की इंसान है तो दिखावा कुछ और है, रियल में कुछ और है, करते कुछ और है। ये चीजें बहुत ही गलत। सिंपल चीज दिखावे में ये हो जाते हैं ना कि बाहर जाके कांटे छुरी से खाते हैं, घर में आके तो हाथी से खाते हैं। इसके लिए बहुत सारे वीडियोस में ऐसा दिखाया जाता है कि हम रियल लाइफ में क्या है और हम रियल लाइफ में क्या है। ऑब्वियसली, पर दिखावा करना ही क्यों, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। मतलब तुम जो हो वो दिखाओ एज नेचुरल एज यू आर। ये कहावत बहुत फेमस हुई है ना, जो दिखता है वो बिकता है। और हमारी सोसाइटी, मतलब मैं ऑल ओवर सोसाइटी बोल रही हूँ ना कि सिर्फ इंडिया की, हमारी सोसाइटी वही देखना चाहती है जो उनको पसंद है। उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई हीरोइन दिखाई जा रही है, अभी हाँ ये भी एक चीज बता रही हूँ, ठीक है, लोग मूवीज में देखते हैं ना कि हाँ एक स्टोरी बता रही है जिसमें हीरोइन थोड़ी सांवली है, काली है, और फिर उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये वो सपोर्ट कर, तब सब लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल कोई हीरोइन, सॉरी कोई एक्ट्रेस जो काली है, मोटी है, वो उसमें आना चाहेगी तो लोग बोलते हैं अरे क्या है यार, शक्ल नहीं है, मुंह नहीं है, कैसे भी आ गई उठ के, ऐसे करके बोल देंगे। बिकॉज दे नो कि हाँ जो अभी इसमें आर्टिस्ट ने काम किया है वो एक्चुअल में गोरी है, उसको बस काले का ये दिया गया है या सो एंड सो, तो इसीलिए वो लोग सपोर्ट कर देते हैं। एंड वो भी खराब लगता है मुझे ऐसी मूवीज जो आती है ना कि हाँ एक मूवी में दिखाई कि लड़की देहाती है, गांव की है, या फिर काली है, जो भी हो, ठीक है, और उसको उसका जो स्पाउस है उसने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर उसके लिए वो पूरा एकदम मेकओवर करती है, काले से गोरी बन जाती है, बाल अच्छे हो गए, ये वो सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद वापस से उसके पास जाती है। मतलब सी, मेरा ये कहना है कि खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद को अच्छा बनाओ, लेकिन पूरा सिर्फ चेंज कर लो दूसरी की खुशी के लिए, वो हाँ खुद की खुशी के लिए चेंज करो खुद को। अगर मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर थोड़ी पतली हो जाऊं तो अच्छी लगूंगी तो मुझे वो करना चाहिए। लेकिन हम लोगों का, सही बात बताऊं कि तू और मैं भी हर एक चीजें इन्फ्लुएंस्ड है, हम लोग भी कितने बार हिपोक्रेसी कर जाते हैं। मैं ये नहीं चाहते हर कोई दूध का धुला है। हाँ ट्रू, ऐसा नहीं है कि देख हमने कभी नहीं किया होगा, ये बात भी है, कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए भी जो लोगों को पसंद है या लोगों को देखना अच्छा लगता है वो चीज़ें हमें नहीं पसंद, फिर भी हम वो चीज़ करते हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे, चाहे वो हमारे आसपास के लोग हों, चाहे कोई भी हो, उसके लिए हम जिसे जो पसंद है वो करने लग जाते हैं। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो सही नहीं होता है, बट कभी बुरा ना हो किसी का, वो चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए, ना खुद का हो ना किसी और का हो। और हिपोक्रेसी कितने जगह पे आती है, कपड़ों के ऊपर, बहुत। अगर
साड़ी पहने हैं, ब्लाउज है और साड़ी है, उसमें कमर इतनी दिखती है तो कोई फर्क नहीं, या फिर हाँ बिल्कुल भी फर्क नहीं, साड़ी पहनी तो है, क्रॉप टॉप, हाँ क्रॉप टॉप और अगर कुछ नीचे स्कर्ट पहन लो तो बोलेंगे कि देखो क्या बेहुदगी मचाए रखे हैं, कपड़े नहीं है, कपड़े कम है, कपड़े कम से भी ज्यादा नहीं बोलते हैं, कितना ज्यादा दिखा रही है, हाँ कमर कितनी दिख रही है, जबकि वो टॉप है कितना और उसमें कितना दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं वो ब्लाउज से छोटा हो, पर वो साड़ी में चल जाती है वो बात, पर वो टॉप की बात आई, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ साड़ी के, साड़ी लिटरली वी लव साड़ीज, ट्रेडिशनल हमारा इंडियन है, प्लस वो सबसे बेस्ट ड्रेस लगता है क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा ग्लैमर लगता है, लेकिन बात वही है ना कि आप दूसरों चीजों को नीचा दिखाना, वो चीजें अच्छी नहीं लगती है, ठीक है आपको नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन वो हार्म तो नहीं कर रहे ना आपको, करेक्ट, वो हार्म तो नहीं कर रहा है ना, तो उस चीज के इतना अगेंस्ट जाना या उस चीज को इतना बड़ा बताना, वो भी कहीं का सेंस नहीं बनता है। अगर किसी और ने रास्ते पे गिरा हुआ कचरा उठा लिया तो लोग उसके ऊपर हंसेंगे, लेकिन खुद उठाएंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग तो क्या कहते स्वच्छता के ऊपर अच्छे कर रहे हैं, ये वो ऐसे, मतलब से जब आपको आपके ऊपर बनती है तो आप कुछ और बनते हो, ठीक है, किसी कोई और करे तो आप कुछ और तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, वही वो चीज दूसरा, हाँ एक और चीज फिर मोटे का मैं बोली थी ना, अब ये चीज तो हो गया ना, लोगों के सामने में सामने कोई और मोटी थी तो मैं उसको मोटी बोली, और मैं अगर दूसरों के सामने आती हूँ तो मैं बोलती हूँ मैं हेल्दी हूँ, मैं अभी ठीक हूँ, तभी भी मतलब पहले बहुत ज़्यादा थी अभी हेल्दी हो गई हूँ, थोड़ा ठीक है, लेकिन पता है कुछ लोग होते हैं जो सामने वाले को ऐसे बोलते हैं इट्स ओके तू अच्छी लग रही है, और वही खुद मोटे हो जाते हैं ना तो क्या बोलते हैं यार बहुत फैट हो गई हूँ, अपने आप में बोलेंगे यार मुझे, मतलब दूसरों को बोलते चलता है और खुद में बोलते कि नहीं ये सही नहीं है, हाँ ये बहुत ही गलत चीज है, मतलब खुद का ठीक है, दूसरों का खुद चलता है तो चल जाएगा, हाँ मतलब ठीक है ना, अच्छा ये चीज तू फेल हो गई इट्स ओके रे, सेकंड अटेम्प्ट में तू कर लेना रे, फिर उसके बाद अपना जब फेल होता है यार तू नहीं समझती रे मैं फेल हो गई हूँ, तुझे क्या पता चलेगा फेल हो रहा है कैसा लगता है, वापस से पढ़ाई करनी पड़ेगी, दूसरों को सांत्वना देने के लिए सब लोग को इजीली समझ में आता है, लेकिन खुद के ऊपर जब आती है तो लोगों की हिपोक्रेसी चालू हो जाती है, देखा जाए ना सच में ये होता है कि जिसपे बीतती है ना जो वो उससे ही पता चलता है, तो दूसरे को सांत्वना देना तो बहुत आसान होता है कि अरे ठीक है यार इट्स ओके ये कर लेना नेक्स्ट टाइम दे लेना, बट वो जब खुद पे आता है ना तो लोगों को लगता है कि नहीं यार ऐसा होता है, तुम लोग क्या समझेगा, बहुत ही है, तो हिपोक्रेसी वो तो कभी खत्म नहीं होने वाली, आई गेस नहीं आगे भी चलने वाली है मुझे लगता है फ्यूचर में, तो और अलग अलग चीजों को लेके, हाँ एक नहीं बहुत है, बहुत सारी चीजें जिसमें तूने बहुत सारे गिना दिए बहुत सारे अभी भी नहीं गिना पाई हूँ, लिटरली हम लोग कोई इंग्लिश में गाली दे दे तो उसके लिए उतना माइंड नहीं करते हैं, लेकिन वही चीज हिंदी में बोल दें, जैसे कोई भी मतलब जैसे रास्कल, ये रास्कल इंग्लिश में बोल दे कोई नहीं, अबे कमीने ऐसे बोल दे तो अग्रेसिव लग जाता है वो सब चीज, तो मतलब फिर मतलब ये हिपोक्रेसी है ना, मतलब तुम उस लैंग्वेज में कुछ बोला तो ठीक है, इस लैंग्वेज में बोल दिया तो बहुत रबिश लग रहा है आपको, तो लोगों को यही है, उनका यही है, चाहे वो पहनावा ओढ़ाओ, बोल चाल हो, चाहे कोई भी चीज को लेकर हो, ह्यूमन नेचर यही है कि लाइक खुद पे हो तो कुछ नहीं है, दूसरे पे हो तो अरे एक और बात, हाँ क्या ये जब ना एक लड़का लड़की रोड पे चलते हैं तो अगर समझ ले तू और मैं देख रहे तो बोलेंगे देख गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहे ऐसे टाइप, ठीक है, लेकिन हम अपने भाई बहन के साथ चल रहे और कोई ऐसे कमेंट करें तो बोले लोगों को तो ना अक्कल ही नहीं है, लड़का लड़की साथ में घूमते तो कुछ भी नाम दे देंगे, हाँ ये चीज भी होती है, करेक्ट, मतलब सच में ऐसा बहुत ही ये होता है कि कोई भी लड़का लड़की चला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, मतलब यही सोचते हैं कि कपल्स जा रहे हैं, पर वो जब पता है कि खुद भी क्या है तो फिर नहीं 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 यार क्या बोल रहे हैं, ऐसा होता है, अपने ऊपर भी नहीं बोलते, दूसरे लोग को बस बोलते सिखाते हैं, हाँ। फिर वापस से वही काम करेंगे फिर सिखाएंगे वही, तो आई गेस इसी हिपोक्रेसी के साथ हम लोग अपना सेशन वाइंड अप करते हैं, आप लोग बताइए आपके सोसाइटी के आसपास में, मतलब सोसाइटी में आपके आसपास में कैसे कैसी हिपोक्रेसी आपने देखी है,
तो कमेंट करके बताइए हमें, हम भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या ऑर्गेस्मी होती है। और हम चाहते हैं कि हम और अलग अलग टॉपिक्स पे बात करें, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय।